एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में अपन स्टॉप लॉस हंटिंग सीखेंगे। किस तरीके से आप रियल मार्केट में स्टॉप लॉस हंटिंग को ट्रेस कर सकते हैं, किस तरीके से आप स्टॉप लॉस हंटिंग को समझ सकते हैं, ये सारी चीज़ें अपन इस वीडियो में सीखेंगे। सो इस वीडियो को आप एंड तक देखना और टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। अब देखो, इस वीडियो में अपन पूरा बिगिनर से लेकर एडवांस तक जो भी जितनी भी चीज़ें होती है सीखने के लिए एक बिगिनर को, वो सब अपन यहाँ पर सीखेंगे। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको क्या बताता हूँ स्टॉप लॉस हंटिंग होती क्या है। जैसे देखो कि सबसे मेन क्या होता है कि काफ़ी सारे लोगों का डाउट्स होता है कि स्टॉप लॉस हंटिंग केवल एक चीज़ होती है कि हमें स्टॉप लॉसेस की साइड ट्रेड लेना है। पर यहाँ पर केवल एक अकेली चीज़ नहीं है, यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें होती है, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो जिसके ऊपर अभी अपन इस वीडियो में बात करेंगे। अब देखो, बहुत से लोगों का क्या डाउट रहता है कि स्टॉप लॉस हंटिंग मतलब केवल जहाँ पर स्टॉप लॉसेस प्रेजेंट है अपने को वहाँ उस साइड में ट्रेड लेनी है। जिस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए अगर एम पैटर्न बन रहा है तो हमें क्या करना है, इसके अगेंस्ट में ट्रेड लेनी है, क्योंकि यहाँ पर सब सेलर्स जाएंगे और यहाँ पर उनके स्टॉप लॉस रहेंगे। पर ये कॉन्सेप्ट और ये लॉजिक क्या है, ये गलत है। अगर आप सोच रहे हैं कि केवल स्टॉप लॉस हंटिंग इतनी ईजी है तो ये चीज़ क्या है, पूरे तरीके से गलत है। अब एक्चुअल में स्टॉप लॉस हंटिंग होती क्या है वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखो, स्टॉप लॉस हंटिंग में सबसे मेन जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है, स्ट्रेंथ और वीकनेस। जैसे स्ट्रेंथ और वीकनेस वाले जो कॉन्सेप्ट है ये प्योरली किस पर डिपेंड है, कैंडल स्टिक्स पर डिपेंड है। यानी कि ये जो आपके सामने जो कैंडल्स दिख रही है आपको यहाँ पे, ये जो जो भी स्टॉप लॉस हंटिंग डिपेंड है वो पूरी इन कैंडल स्टिक्स के बिहेवियर पर ही डिपेंड है। अभी आपको कैसे समझना है वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखो, एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। देखो, मैं काइंड ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। अब देखो, इस रेजिस्टेंस पे अपने को सबसे पहले अप्लाई क्या करना होता है, लॉजिक और साइकोलॉजी। अपने को क्या अप्लाई करना है, लॉजिक और साइकोलॉजी। अब देखो, स्टॉप लॉस हंटिंग ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि मैंने आपको कुछ स्ट्रेटेजी बता दी है। ये चीज़ क्या है, समझने वाली चीज़ है। जैसे कि मैंने आपको बताया लॉजिक और साइकोलॉजी, ये सब चीज़ें मैं कोई आपको चाहे कितना भी बता दें, पर ये सब चीज़ें जब आप खुद लाइव एक्सपीरियंस नहीं करेंगे मार्केट में तब तक आपको समझ नहीं आएगी। अब देखो, इसको मैं एक एग्जांपल से आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपके लिए यहाँ पर हेल्प हो जाए। अब देखो, मान लीजिए एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर अगर प्राइस मान लीजिए रेजिस्टेंस पे आके कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन कुछ करता है, रेजिस्टेंस से सेलिंग एक बार दो बार, एम पैटर्न की नेकलाइन ब्रेकडाउन, और यहाँ पर जाके क्या करता है, अगर प्राइस क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। बात यहाँ पर अपन किसकी कर रहे हैं, कैंडल स्टिक्स, स्टैंड वीकनेस, ये सब किस पे डिपेंड है, ये सब इस पे वीकनेस पे। अगर मान लीजिए प्राइस ब्रेकडाउन वगैरह सब कुछ करने के बाद रेजिस्टेंस के नीचे क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, तो यहाँ पर क्या क्या कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, स्टॉप लॉस हंटिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई होता है। अब यहाँ पर कैसे हमें पता करना है कि यस अपने डायरेक्शन में मार्केट निकल सकता है। यहाँ पर केवल आपको सिंपल सी वीकनेस देखनी है, किसमें, किसके लिए पैटर्न बन रहा है, यहाँ पर सेलर्स के लिए। अगर सेलर के लिए पैटर्न है, जैसे ये एम पैटर्न का अपन एग्जाम्पल देख रहे हैं, एम पैटर्न के लिए अपन एग्जांपल देख रहे हैं, ये सेलर्स के लिए पैटर्न है। अगर इसी सेलिंग के लिए पैटर्न में वीकनेस आपको स्पॉट हो रही है, और वीकनेस कैसे देखनी है, कैंडल स्टिक से। अगर मान लीजिए छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है और अच्छे दोनों साइड से अच्छे खासे रिजेक्शन ले रही है, तो ये क्या है, ये किसका इंडिकेशन है, ये वीकनेस का इंडिकेशन है। अगर ऐसे पॉइंट्स पर, ऐसे सर्टेन लेवल पर प्राइस क्या हो जाए, वीक हो जाता है, कुछ ऐसी कैंडल्स आने लग जाती है, इसका मतलब क्या है कि प्राइस क्या कर रहा है, केवल लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है, प्राइस का निकलेगा, स्टॉप लॉसेस की साइड निकलेगा। अब देखो, ये चीज़ तो एक चीज़ हो गई रफ आइडिया। अब इसको अपन थोड़ा लाइव मार्केट में भी एक बार देखते हैं कि कैसे अपन इसको समझ सकते हैं। देखो, और ये स्टॉप लॉस हंटिंग की खास बात क्या है कि यहाँ पर आपको क्या मिलते हैं, मोमेंटम्स मिलते हैं। आपको यहाँ पर क्या मिलता है, रैपिड मोमेंटम्स मिलते हैं। जैसे अभी मैं आपको यहाँ पर मोमेंटम्स को ट्रेस करना बताऊंगा, पर उससे पहले आप एक चीज़ ध्यान में रख लीजिए, स्टॉप लॉस हंटिंग में अब हमें मतलब किससे, केवल और केवल स्टॉप लॉस हंटिंग में हमें मतलब है मोमेंटम से। आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, आप जैसे अगर डेली आप जर्नल नहीं लिखते तो लिखना चालू कर दीजिए आज से ही। जनरल में क्या लिखेंगे आप, मार्केट में मोमेंटम स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, मार्केट में मोमेंटम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मान लीजिए ए पॉइंट से बी पॉइंट तक प्राइस गया, कुछ इस तरीके से कुछ फॉर्मेशन करके प्राइस ऐसे गया, तो जो मोमेंटम जो स्टार्ट हो रहा है, ऐसे पॉइंट्स को आप एनालिसिस करने का सोचिए। आप केवल ये चीज़ मत देखिए कि सपोर्ट पे था इसलिए प्राइस में यहाँ पर मोमेंटम आया। प्राइस ने क्या कर रखा है, एक ओवरऑल सेटअप क्रिएट कर रखा है, क्योंकि प्राइस ने स्टॉप लॉसेस लिए हैं तभी प्राइस क्या गया है, एक सिंगल डायरेक्शन में रैपिड मूव आया है। कुछ इस तरीके के मूव, कुछ इस तरीके के मूव, ये सब मूव क्या है, ये सब स्टॉप लॉसेस वाले मूव है। अब देखो, इनको मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूँ यहाँ पर। ये देखो, जैसे छोटे लेवल की बात करें तो ये वाला आप देख लो, इस पॉइंट पे ये एक स्विंग थी, इस स्विंग को देखो गैप अप के साथ ब्रेक किया है प्राइस ने। क्या किया है, इतने अग्रेसिव गैप अप के साथ ब्रेक किया। अब गैप अप को भी एक बार अपन देख लेते हैं। ऑलमोस्ट आप देख लो 200 पॉइंट का ये गैप था, इतना गैप अप प्राइस ने लिया। क्या कर रहा है, ये वाली स्विंग ब्रेक करने के बाद क्या हो गया, प्राइस वीक हो गया। अब जो कॉन्सेप्ट जो अपन समझ रहे हैं, जो जहाँ से अपन ने वीडियो शुरुआत करी थी, वहीं पे ही सारे कॉन्सेप्ट आप रिलेट करोगे।
जहाँ से अपन ने शुरुआत करी थी, अपन ने क्या बोला था, कैंडल स्टिक्स और स्ट्रेंथ और वीकनेस। आप यहाँ पर क्या दिख रही है आपको, कैंडल्स में वीकनेस दिख रही है। अब ऐसे ही वीकनेस को आपको स्पॉट करना है। आप सोच लीजिए, मान लेंगे कि यस ब्रेकआउट हो गया, अब क्या कर रहा है, प्राइस रीटेस्ट कर रहा है। पर आप इस रीटेस्ट को अगर थोड़ा गौर से देखेंगे, क्योंकि आप जो लर्निंग होती है वो कैसे सुधरती है, वो ऐसे ही सुधरती है। आप एक एक पॉइंट्स को अगर लिखेंगे, एक एक पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे, तभी आपकी लर्निंग सुधरेगी। यहाँ पर देखो, जैसे गैप अप हुआ है, इतना अग्रेसिव देखो रिजेक्शंस वाली कैंडल है। अब केवल इन 2 रेड कैंडल्स को देखो, कितना स्ट्रॉन्ग तरीके से मार्केट को रिजेक्ट करके नीचे लेके आ गई है। अब अगर यहाँ पर अपन सोचें कि प्राइस ने क्या करा, एक काइंड ऑफ रीटेस्ट कर लिया है, अब ये प्राइस ऊपर जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप बाइंग साइड के लिए बैठेंगे तो केवल आपकी गलती है। अब मान लीजिए इस सिचुएशन में अगर मैं होता, मुझे अगर बाइंग साइड के लिए जाना होता, तो मैं यहाँ पर क्या करता, केवल ये वाली स्विंग का वेट करता। अगर प्राइस ने देखो इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल इस पॉइंट से फेंकी है यहाँ पे 2 लगातार, अगर ये स्विंग एक बार क्रॉस हो जाए, इसके बाद कुछ सेटअप बने इस पॉइंट पे, यहाँ पर फिर मैं सोचता कि यस चलो अपसाइड के लिए। पर ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला बिल्कुल पॉइंट अपसाइड के लिए जाने के लिए नहीं है। अब देखो, अब हमें एक चीज़ तो पता चल गई कि यस प्राइस ने क्या करा, लिक्विडिटी क्रिएट करी और स्टॉप लॉसेज अब डाउन साइड के लिए अवेलेबल है। अब देखो, अब मेन बात क्या है, अब अपने को मोमेंटम कैच करना है। अब मोमेंटम कैसे कैप्चर होता है, अब देखो, आप अगर एक चीज़ आप सोच रहे हैं कि स्टॉप लॉस हंटिंग आपने सीख ली, या मान लीजिए आप सीख रहे हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं छोटे लॉट से स्टॉप लॉस हंटिंग में, पर अगर आप सोचें कि हमें डेली ऑप्शन बाइंग के हिसाब से मोमेंटम्स चाहिए, आप सोचें कि आपको डेली ऐसे ऐसे मोमेंटम मिल जाएंगे, तो ये चीज़ क्या है, ये एक गलती है। ये क्या है, ये एक ट्रेडर्स वाला माइंडसेट नहीं है। क्योंकि ट्रेडर को मालूम रहता है कि हमें कब अग्रेसिव जाके मोमेंटम्स कैप्चर करने और कब हमें इस तरीके के मार्केट को अवॉइड करना है। ये चीज़ आपको सबसे मेन ध्यान में रखनी चाहिए। और ये चीज़ मैं आपको प्योरली एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और ये चीज़ इतनी कॉमन है, आपको काफ़ी सारे यूट्यूबर्स बता देते होंगे कि यस चलो यहाँ पर क्या है कि आपको ऐसे ऐसे मार्केट में अपने को जाना नहीं है, अपने को केवल ये मोमेंटम्स चाहिए। पर मैं आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग समझाते हुए बता रहा हूँ कि ऐसे मोमेंटम्स में कोई फ़ायदा नहीं है। ये मोमेंटम्स केवल और केवल आपने एक दिन प्रॉफिट कर लिया, 2 दिन कर लिया, पर तीसरे दिन से ये वाले मोमेंटम्स, ऐसे वाले मार्केट आपको लॉस देंगे ही देंगे। ये क्या है, ये एक ऑप्शन बायस वाले मार्केट नहीं है। ऑप्शन बाइंग के लिए जो मार्केट होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसे स्ट्रॉन्ग मार्केट होते हैं। अब ये स्ट्रॉन्ग मार्केट केवल आप यूँ मत समझिए कि रेड कैंडल से तो स्ट्रॉन्ग, ग्रीन कैंडल से तो वीक, ऐसा नहीं है। स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल भी होती है और स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल भी होती है, दोनों कैंडल से स्ट्रॉन्ग होती है, रेड और ग्रीन, और दोनों कैंडल से क्या होती है, वीक भी होती है। अब देखो, अब मैं आपको एक और एग्जांपल यहाँ पर बताता हूँ। इस वाले को अपन थोड़ा सा स्विच करते हैं यहाँ पर। ये देखो, ये एग्जांपल आप देखो। अब एक मेन चीज़ आप समझ लीजिए, ये वाला जो लेवल अपन ने ड्रॉ किया, ये वाली स्विंग, यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या किया, लिक्विडिटी क्रिएट करके देखो इतना अग्रेसिव डाउन साइड के लिए मार्केट आया, इतना अग्रेसिव आया। अब ये पूरा मोमेंटम चालू कहाँ से हुआ, जैसे कि वीडियो की शुरुआत में अपन ने बात करी थी, आपको क्या देखना है, मोमेंटम चालू हो कहाँ से रहे, मोमेंटम कहाँ से चालू हुआ, ये वाली स्विंग के फॉल्स ब्रेकआउट के बाद ये इतना बड़ा मोमेंटम आया। ये इतना बड़ा मोमेंटम फॉल्स ब्रेकआउट के बाद से आया यहाँ पर। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि यस एक पॉइंट आपने यहाँ पर नोट किया है। अब देखो, एक लर्निंग भी मैं आपको बताता हूँ, इसके मुझे उतने खास एग्जांपल मिले नहीं है, पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करता हूँ। अब देखो, मार्केट में कभी कभी आप देखोगे कि प्राइस एक सर्टेन लेवल पर आ जाता है, ऐसे लेवल पर आके क्या करता है, दोनों पार्टीज को क्या करता है, रिमूव करता है, कभी बायर्स को कभी सेलर्स को क्या करता है, रिमूव करता है। इसको अपन कहते हैं बोथ पार्टी रिमूवल। अब ये देखो दिखता कैसा है, ये कुछ इस तरीके का दिखता है। अब देखो, जैसे ये सपोर्ट अपन ने ड्रॉ किया, ये कुछ ये काइंड ऑफ जोन अपन ने ड्रॉ किया। यहाँ पर देखो प्राइस ने क्या करा, अप साइड भी जा रहा है, डाउन साइड भी जा रहा है, और दोनों साइड स्ट्रॉन्ग कैंडल्स हैं, दोनों साइड स्ट्रॉन्ग कैंडल है। तो ये मार्केट में उलझने से अच्छा आप क्या कर लीजिए, केवल और केवल पूरी स्विंग का वेट कर लीजिए। अभी स्विंग वाला कॉन्सेप्ट कैसा है, ये देखो यहाँ पर, जैसे देखो एक स्विंग आपने यहाँ पर लगानी है। जैसे यहाँ पर मैं एक नॉर्मल से स्विंग कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ। ये स्विंग, अगर ये स्विंग की ब्रेकआउट हो या ब्रेकडाउन हो, कैसे ब्रेकडाउन हो, स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकडाउन हो। जैसे कि यहाँ पर देखो ऑलरेडी प्राइस ने क्या कर दिया, इतना एक शार्प मोमेंटम वन साइडेड ऑलरेडी दे दिया है। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि चलो ब्रेकडाउन हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, ऑफकोर्स से बात है, स्टॉप लॉस जाएगा ही जाएगा, क्योंकि ये कोई परफेक्ट स्पॉट नहीं है ट्रेड करने के लिए। और मैं जो इसकी बात कर रहा हूँ, मैं ऑप्शंस बायर की बात कर रहा हूँ। ऑप्शन बायर में हमें क्या है, मोमेंटम चाहिए, 2-4 कैंडल्स में केवल अपने को स्पाइक्स मिल जाए, बस हमें इतना ही मोमेंटम चाहिए। अगर आप यहाँ पे पोजीशन बना के पी साइड की बना के होल्ड करेंगे, तो ऑफकोर्स से बात है, ये किसकी, ये अपनी एनालिसिस में प्रॉब्लम है, अपने जो रूट है एनालिसिस, इसमें ही प्रॉब्लम है। अगर आप एनालिसिस ही गलत कर रहे हैं, आपका डायरेक्शन गलत है, तो ऑटोमेटिक सारी चीज़ क्या होगी, गलत ही प्रूव हो जाएगी मार्केट में। इसलिए सबसे मेन एक ऑप्शन बायर को, एक स्टॉप लॉस हंटिंग जिसको सीखनी है, उसको क्या ध्यान में रखना चाहिए, डायरेक्शन आपका शुरुआत में क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट में अगर आपका डायरेक्शन क्लियर है, इसका मतलब आप 50-60% ऑलरेडी ट्रेडर बन चुके हैं। अब देखो यहाँ पर एक जोन का मैं आपको बताता हूँ। ये देखो एक जोन, मैंने एक ये वाला लेवल ड्रॉ किया था,
पर इसके बाद देखो अपने आप ये और ये तीनों चीज़ें अपने आप क्या हो गई, कनेक्ट हो गई। अब आप सोचो कि मैं अगर सोचूं कि इस लेवल को मैं थोड़ा स्विच करके यहाँ पे कर दूँ, तो क्या ये सही होगा या गलत होगा? ये चीज़ क्या होगी, ये चीज़ गलत होगी। अब ये क्यों गलत होगी? क्योंकि ये वाला लेवल मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए, यानी कि आप नॉर्मल से इसको लैंग्वेज में समझिए कि प्राइस ने ये वाला जो स्विंग ब्रेक करा है, ये केवल किस लिए, इस मोमेंटम को तैयार करने के लिए ब्रेक किया है कि यहाँ पर बायर्स आएंगे और इनके स्टॉप लॉस यहाँ पर कटेंगे। तो ये वाली स्विंग है, लिक्विडिटी वाली स्विंग है। तो ऐसी स्विंग्स को आपको ड्रॉ नहीं करना है। ये चीज़ में क्या है, इंट्राडे के हिसाब से काफ़ी केयरफुलनेस अपने को बरतनी है यहाँ पर। तो इसलिए लेवल्स जो एक्चुअल लेवल्स होते हैं उन पे ही हमें ट्रेड करना है। आप स्टॉप लॉस हंटिंग के लेवल्स को ज़बरदस्ती ड्रॉ नहीं कर सकते मार्केट में। अब देखो यहाँ पर ये वाली स्विंग में ड्रॉ कर देता हूँ। अब देखो जैसा मैंने आपको यहाँ पर बताया, कोई सर्टेन लेवल्स होते हैं मार्केट में। यहाँ पर क्या होता है, प्राइस क्या करता है, दोनों पार्टीज को रिमूव करता है। एग्जैक्ट यहाँ पर भी देखो, इतने शार्प मोमेंटम के बाद आप सोचेंगे कि यस ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट हो गया। प्राइस क्या करेगा, बोथ पार्टी को रिमूव करेगा। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं मार्केट में जहाँ पे हमें ट्रेड नहीं बनती है, जहाँ पे कोई ज़बरदस्ती सेटअप अपन फाइंड करना चाह भी रहे होते हैं तो भी नहीं बनता है। तो इसलिए ऐसे मार्केट को अवॉइड कर देना चाहिए और उसके लिए बाद में रिग्रेट नहीं करना चाहिए कि यार यहाँ पर एक अच्छा सेटअप था, यहाँ पर अगर मैं ट्रेड ले लेता तो शानदार ट्रेड बन जाता, पैसा बन जाता। इसके लिए आपको रिग्रेट नहीं करना चाहिए। अब देखो मैं आपको 1 डे की टाइम फ्रेम के भी कुछ एक एग्जांपल बताता हूँ यहाँ पर, जो कि मुझे थोड़ा अच्छा लगा और डिटेल वाला एग्जांपल लगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पर वो बताता हूँ। यहाँ पर ये देखो, एक बार सब कुछ हटा देते हैं और यहाँ पर मैं केवल ये वाली स्विंग को ड्रॉ करता हूँ। ये देखो, अब ये जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया है, ये देखो ये वाली स्विंग क्या है, मेन स्विंग है। ये वाली स्विंग क्या है, मेन स्विंग है। अब इतना मार्केट ने ट्रैवल किया, क्या कहा, पूरा ऊपर आ गया, वी शेप रिकवरी हो गई। अब यहाँ पर आप सोचो कि ये थोड़ा सा होल्ड किया, अब ब्रेकआउट करके प्राइस निकल जाएगा, तो ये क्या है, ये अपनी गलती है कि प्राइस ने ऑलरेडी इतना बड़ा मोमेंटम कर दिया है। प्राइस क्या करेगा, दोनों पार्टीज को रिमूव करेगा। और ये चीज़, इसको आप एक स्ट्रेटेजी मत समझिए, ये क्या है, ये मार्केट के लॉजिक्स हैं। मार्केट अगर अच्छा खासा ट्रैवल कर देता है तो ये बोथ पार्टी को रिमूव करता है। क्योंकि जैसे एक सिंपल सा आप एग्जाम्पल से समझिए, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक अगर प्राइस आ चुका है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ऑलरेडी आ चुका है। अब जिसने भी ये अपसाइड की रैली मिस करी, वो सोचेगा कि यहाँ पर यस ब्रेकआउट हो गया, अब बाय करें। दूसरे लोग आएंगे यहाँ पर जो क्या सोचेंगे कि यस यहाँ पे अब रिवर्सल होगा, प्राइस बहुत ऊपर आ गया है, अब यहाँ पर रिवर्सल होगा, वापस प्राइस यहाँ पे आ जाएगा। तो ये दोनों पार्टीज़ के लोग यहाँ पर बैठे रहते हैं ट्रेड को फाइंड करने के लिए। तो इसलिए मार्केट उनके लिए कैसे सेटअप डिज़ाइन करता है, ऐसे वाले, जहाँ पे क्या करता है, दोनों को उलझाता है। जहाँ पे कैपिटल तो हमारी जाती ही जाती है, पर कैपिटल से भी एक और चीज़ ऊपर है जो कि हमारा कॉन्फिडेंस। ऑप्शन बायर के लिए सबसे मेन क्या है, कॉन्फिडेंस। एग्जैक्ट एंट्री, एग्जैक्ट एग्जिट और ट्रेड को मैनेज करना, ये सब एक स्किल है, आर्ट है ये। और अगर कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा तो ये सब चीज़ें क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। तो इसलिए ऐसे कुछ सेटअप्स को ध्यान रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका आपको बता रहा हूँ, जर्नल को लिखिए आप। जर्नल में आपको 2-5 महीने कुछ भी रिजल्ट नहीं दिखेगा, पर 2-5 महीने की जनरल को आप जब एक साथ देखेंगे किसी दिन, आपको उस जनरल में से 4 या 5 कुछ ऐसे पॉइंट्स मिल जाएंगे छोटे छोटे से। यही 4 से 5 पॉइंट्स आपके एक्सपीरियंस में क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे, रैपिड ग्रोथ। तो इसलिए इन्हीं 4-5 पॉइंट्स के लिए आप डेली 4-5 पेज की जनरल लिख लिए, डेली मार्केट का पूरा ओवरव्यू डेटा रखिए। ये मैं आपको 100% बता सकता हूँ, ये हेल्प करेगा, डेफिनेटली हेल्प करेगा। और ये खुद मैंने फेस कर रखा है। तो ये मैंने आपको आज की ओवरऑल वीडियो में बताया। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।